इस न्यूज़ के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज। होली पर्व के मद्देनजर शुक्रवार को लहेरियासराय थाने पर थानाध्यक्ष व प्रशिक्षु डीएसपी दिलीप कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। सबसे कम उपस्थित, इसलिए उपस्थित कम है, थाना स्तर से सभी से सूचना लोगों को नहीं मिलती। आप बताइए, हम इतना पुराना शांति समिति के मेंबर हैं, बराबर सुनिए इधर, और मुझे सूचना नहीं है। आपको फैक्ट बता देता हूँ, मुझे सूचना नहीं है कि आप आदमी जानते हैं शांति तौर पर। तो अब युवाओं का समय है, युवाओं का युग है, तो 10-10, 20-20 हर एक टोला मोहल्ला से लीजिए ना, वार्ड बाय। आपको थाना क्षेत्र में बहुत सारे वार्ड हैं, 20-20 को बनाइएगा तो अगर 15 से 20 वार्ड है तो खाली यही करेंगे 24 और 25। आप लोग खाली मुस्तैद हैं। आप अगर रोड पर मुस्तैद हैं, चौक चौराहे पर मुस्तैद है, पुलिस अगर दिखेगी तो होली शांतिपूर्ण रहता है, एकदम। अगर पुलिस रोड पर दिख रही है तो शांति। हाँ, गश्ती अभी आपका बहुत अपडेट है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कम से कम 20 मरतबा तो जरूर पंडा साहब पहुंचता है। सुबह 5 बजे से लेके रात, हर रात मान के चलिए मैं 20 बार देखता हूँ रोड पर धारे 112 में हो गया तो थोड़ा सा बढ़ाइए। पुलिस आदमी आपके पास मोटरसाइकिल तो नहीं हमारे थाना में दिया है, नया गाड़ी दिया है, और आपका मेन रोड में खाली चलता है। तो हमारी गली में क्या होगा तो गली में दौड़ाई फिर देखिए ना कितना ऊपर रगली, कितना सारा घुमा के आप खड़ाएगा। की बात को सुना गया, आप लोगों ने जो सलाह दिया हम लोग लिखते गए हैं, उसको स्मरण करते रहेंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पदाधिकारी की कमी नहीं है, फोर्स की कमी नहीं है, और जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह है वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। पेट्रोलिंग पार्टी, हम लोग मोटरसाइकिल का पेट्रोलिंग पार्टी करवाएंगे। पूरे शहर को जो हमारा एरिया पड़ता है उसको करीब 7 भाग में बांटे हैं। अलग अलग भाग के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल, एक पदाधिकारी और एक सिपाही साथ में रहेंगे, वो घूमते रहेंगे। और जो हमारे 12 सेंसिटिव जगह बनाए गए हैं, 12 सेंसिटिव जगह बनाए गए हैं, उन जगहों पर अलग से पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी। तो पेट्रोलिंग और स्टैटिक दोनों मिला के फोर्स का डिप्लॉयमेंट काफ़ी संख्या में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बिना आपके कोऑपरेशन के हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हाँ, आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग हमें चाहिए। आप जहाँ पोस्ट है, जहाँ सेंसिटिव जगह है, उस सारे सेंसिटिव जगह पर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने तरफ से भी कुछ रहेंगे वहाँ पर। जो भी शांति समिति के सदस्य हैं वो रहेंगे, जो इस होलिका दहन से जुड़े हुए लोग हैं उस जगह के, उन लोगों का मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, या वहाँ के आसपास के लोगों का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। उन लोगों को भी मैं जोड़ूंगा, ये शांति समिति के जो ग्रुप बन रहा है उसमें जोड़ूंगा। बाकी तो मेरे ख्याल से सब ठीक ही रहेगा। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लहेरियासराय थाने में होली को लेकर के, रमज़ान, चूँकि होली भी है 24 आने वाले 24 तारीख को, और रमज़ान भी चल रहा है, इसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पर्व कैसे मनाया जाए इसके लिए बैठक थी। और इसमें मेन बात यह है कि जो सेंसिटिव एरिया है उसको चिन्हित करके वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती। और इस बार चूँकि इलेक्शन का आचार संहिता भी लगा हुआ है, उसको भी पालन करना, हम लोगों को आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए इस त्यौहार को कैसे मनाया जाए उस पर विचार हुई है। पुलिस पूरी तरह से ये है, चौकस है, पुलिस गलत करने वाले को नहीं बख्शेगी, जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। और डीजे वगैरह पर क्या कुछ? डीजे फुल्ली तौर से वो बैन है, डीजे नहीं बजेगा। डीजे के लिए एसएसपी साहब, डीएम साहब ने कल ही कह दिया कि वो एकदम पूर्ण रूप से बैन है, बल्कि उसको जब्त करने का आदेश भी दिया गया है इससे होली से पहले। तो ये मैं कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दरभंगा वासियों से कि मिलजुल करके, रमज़ान भी है
और होली भी है, मिलजुल कर मनाया, शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। मैं आपके माध्यम से दरभंगा जिला वासियों को रमज़ान और होली पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप अपना परिचय दें। रुस्तम कुरैशी, सचिव दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी। जी सर, आज लहरियासराय थाना पर शांति समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्य रूप से आगामी जो होली पर्व है तो 24 को होली का दहन है और 25 को 90% लोग होली मना लेंगे क्योंकि सोमवार है। तो मुख्य रूप से आज जो बैठक हुई है उसको फोकस किया गया है होली का दहन 24 को। होली का दहन में जहाँ जहाँ होली का दहन होती है उसकी एक सूची बनी है और उस सूची में कुछ 12 जगहों को सेंसिटिव माना गया है। वहाँ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कुछ ज़्यादा करके दिया जाएगा। टाइमिंग क्या? टाइमिंग है 11:13 में और 12:20 होलिका दहन का जो समय है। और जिला शांति समिति के भी सदस्य आज उपस्थित थे और लहरियासराय थाना शांति समिति के भी सदस्य उपस्थित थे। ये निर्णय हुआ है जो प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी शांति समिति के सदस्य विभिन्न इलाकों में होलिका दहन को शांतिपूर्वक कैसे संपन्न कराया जाए, इसलिए जो कुछ लोग हैं वो मार्च करेंगे और लोगों को शांतिपूर्वक होलिका दहन संपन्न कराने का निवेदन भी करेंगे और शांतिपूर्वक होगा। और ये दरभंगा का जो लहरियासराय है ये एक आपसी एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला जगह रहा है। यहाँ दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके रमजान उल मुबारक महीना का दूसरे जुमा की नमाज अदा करने के लिए दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित बाकरगंज जामा मस्जिद में हजारों नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। मुकम्मल तरीके से हिफाजत फरमा, खुसूसन उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की जो हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे लोगों की बुरी नजर है, या अल्लाह उनके उम्मुल मदारिस के जो कुछ मांगा अभी अता फरमा, जो मांगने से रह गया तो खूब जानता तमाम आदमी को चीजों की जरूरत है, जो जाने के अभी से उसको अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या रमजान का दूसरा जुमा है, बहुत खुशी है। जो है हम लोग बड़ी मस्जिद बाकरगंज जुमा मस्जिद में जो है नमाज अदा किए हैं। संख्या में जो है हजारों की संख्या में जो है बहुत मंजिला मस्जिद है, पूरा भरा हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात। कितनी खुशी है, क्या कुछ मुबारकबाद देना चाहिए? और
अल्लाह करे कि ऐसी खुशी मिलती रहे। ये किस्मत की बात है जो मुझे नसीब हुआ और हर मुसलमान को नसीब हुआ। चाहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे ही अल्लाह की इबादत करें, रोज़ा रखें और इबादत करें, तिलावत करें। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, होनी चाहिए और हम सभी मुसलमानों के लिए दुआ करें। सबसे आज पहले बता दूं कि आज रमज़ान का दूसरा जुमा ही है और दूसरी खुशी ये है कि आज रमज़ान के दूसरा जुमा के साथ साथ रमज़ान का दूसरा अशरा भी है, इसलिए आज बहुत खुशी है और सारे मोमिनों में ये खुशी की लहर है, जिसका नज़ारा आपको देखने में भी नजर आएगा। अभी आज जुमा मस्जिद लहरियासराय में देख लीजिए किस तरह भीड़ उभर रही है। ये सिर्फ रमज़ान के दूसरे जुमा की नहीं, रमज़ान के दूसरे अशरा की भी खुशी है। आज 11 रोजा मुकम्मल हुई, यहाँ हजारों से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। बाकरगंज जमा मस्जिद यहाँ सिर्फ मार्केट के ही लोग नहीं, यहाँ आसपास से और दूर दराज से भी मोहल्ले के लोग भी आते हैं यहाँ नमाज अदा करने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें और ये मुकद्दस महीने में इबादत करने का कुछ और ही मज़ा आता है, क्योंकि इसके बदले में जब हमारे अल्लाह हमें जब रिटर्न देते हैं तो उसका सवाब कुछ ज़्यादा ही होता है। इसलिए ये अफजल महीना है, फजीलत का महीना है, बरकत का महीना है और मैं तो यही चाहूँगा कि हमेशा ज़िंदगी इस महीने के तरीके से गुजारा जाए, क्योंकि बहुत सुकून और आफियत होती है ऐसी रूटीन लाइफ जिंदगी में। आज रमज़ान का कैमा जुमा है? ये आज रमज़ान का दूसरा जुमा है। कितनी खुशी है जुमा की नमाज अदा करने के बाद? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फजीलत का महीना है, आफियत का महीना है और चैन सुकून का महीना है। मैं तो चाहूँगा कि हमेशा इस तरह की रूटीन लाइफ जो है ना जिंदगी में उतारी जाए। दुनिया के लिए यही है कि हमारे देश में शांति हो, सुकून हो, हर हाथ को रोजगार मिले, सब कोई मतलब गरीबी से ऊपर हो और मतलब क्या कहा जाए, स्वस्थ हो, हाँ स्वस्थ हो, शिक्षित हो और बारोजगार हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कामना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ, क्योंकि हम सब भाई हैं, हमारे तमाम अहले वतन हमारे भाई हैं, सब खुश रहें, खुशहाल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी इत्यादि के साथ दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। तो हुआ कि एसडीओ साहब कहे कि आप दिखा दीजिए। संयोग ऐसा देखिए कि हम जब गए ना वहाँ पर आगे बढ़ गया, भेंट होने में थोड़ा देर हो गई, तो ऑब्जर्वर से बात किए तो बोला कि हम एसडीओ साहब के यहाँ गए हैं, हम उन्हीं का देख रहे हैं। आप मतलब कि यहाँ दरभंगा सदर के आदमी लगाने के लिए लेटर में लिखा हुआ आपसे टैग है एजेंसी, उसको बता दीजिए आप। अच्छा आप मिलाते जाइएगा। इंडिमिनेटर कितने हैं? खाना कौन कौन सा पड़ता है? ओपी बताओ। अच्छा सबका संयुक्त हस्ताक्षर हो गया है, इन लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित एसएचओ प्रॉब्लम नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलजुल के काम करना है और तभी जाकर के इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगा। आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो दिक्कत होगी। तो आगे अगर फोटो का ऑप्शन आता है तो आप फोटो क्लिक करते हैं तो उस व्यक्ति के व्हाट्सएप वो शेयर हो गया। वैसे ही उस मतदान केंद्र को आप खोलिएगा और बेसिक मिनिमम फैसिलिटी जो है उसको खोल करके आप जो चीज का फोटो डालिएगा सारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा और एग्जॉस्टिव ये ऐप होगा। उस मतदान केंद्र से संबंधित सारी सूचनाएं उसमें डाली हुई रहेंगी। उस मतदान केंद्र से संबंधित वोटर लिस्ट उसमें रहेगा, पूरा मतदाता सूची का डिटेल रहेगा, आता है मिनिमम फैसिलिटी का डिटेल रहेगा, रूट चार्ट रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, सब कुछ गूगल मैप की तरह रहेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको रास्ता बताएगा।
तो इसके लिए मानसिक रूप से आप लोग तैयार हो जाइए। कल हो सकता है कि इसका लाइव डिमोन्स्ट्रेशन वो जो कंपनी डिजाइन कर रही है कल लाइव डिमोन्स्ट्रेशन दे देगा। उसके बाद आप लोग को ऊपर जवाब नहीं पड़ेगी कि अभी से लगेंगे। उसके लिए सबसे पहला आपका फोटो क्या होगा, मतदान केंद्र के भवन का फोटो। तो मतदान केंद्र का फोटो और उसमें वो नाम लिखा होना चाहिए, मतदान केंद्र का नाम होना चाहिए। दूसरा है जो वॉल राइटिंग करवाना वो अब आप लोग करवा लीजिए। एक वेंडर है सुरेश बाबू जो स्कूल में नहीं है, स्कूल वाला मतदान के तो शिक्षा विभाग नाम लिखवा लेगा, अवलोकन रिपेयरिंग करवा लेगा। अगर सामुदायिक भवन में है या किसी अन्य पुस्तकालय भवन में है, नलकूप भवन में है, जीर्ण हालत में है और वहां पर मतदान नहीं हो सकता है तो उसको मनरेगा से रिपेयरिंग करवाना है। तो आप हमको लिस्ट दे दीजिए और अपने पीओ से मिल करके उस भवन को रिपेयरिंग करा करके मतदान कराने योग्य बना लीजिए। ये चिट्ठी आप लोग को दिया गया है। और अगर इसके बाद भी अगर ये होता है हम आपके पुलिस एक आपके तो ये देख लीजिए। और इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल वीडियोज 100% बूथ का खुद भौतिक सत्यापन कर लीजिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। 100% बूथ का भौतिक सत्यापन कर लीजिए। जो भी कहा जा रहा है कि नाम सही ढंग से लिखा हुआ है, साइनेज लिखा जा रहा है, आप बिल्कुल खुद की जैसा काम कीजिए। आप लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जितना होगा प्लानिंग का आप ही लोग के ऊपर लगेगा। कमरा भी वही होना चाहिए जिसमें वोट पड़ता है।